आओ जीना सीखें। कहानी। अहमद ने लिखा बुक रिव्यू। अहमद सुबह का सितारा स्कूल में 4th क्लास का स्टूडेंट था। वो और उसके दोस्त बहुत खुश थे कि आज उनका लाइब्रेरी पीरियड होगा। वो टीचर नायला के साथ अपने स्कूल की लाइब्रेरी पहुंचे। टीचर नायला ने तमाम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किताबें दी और कहा कि आप लोगों ने इन किताबों को अच्छी तरह पढ़ना है। फिर मैं आप लोगों से इन किताबों के बारे में कुछ सवालात करूंगी और किताबों के बारे में कुछ होमवर्क भी दूंगी। किताबें बहुत मजे की थीं, लेकिन होमवर्क के नाम से बच्चे कुछ परेशान हो गए। टीचर नायला ने तसल्ली दी कि होमवर्क बिल्कुल यूनिक होगा। इस तरह का काम आपने पहले कभी नहीं किया है, जिससे अहमद और उसके दोस्तों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने आधे घंटे में अपनी अपनी किताब मुकम्मल कर ली थी। टीचर ने किताब की लेंथ का खास ख्याल रखा था। तकरीबन तमाम बच्चों की किताबों के सफ़हात 50 के इर्द गिर्द थे। अहमद के हिस्से में जो किताब आई थी उसका नाम था छूना मत। जब तमाम स्टूडेंट्स कमरा जमात में वापस आए तो टीचर ने उनकी किताबों के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। मसलन, आपकी किताब किस टॉपिक पर थी, किसने लिखी थी, राइटर क्या कहना चाहता था। अहमद से उन्होंने पूछा कि आप राइटर के ख्याल से मुत्तफिक हैं? अगर नहीं तो क्यों? आप लोगों के ख्याल में जो किताब आपने पढ़ी है लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए? बच्चे काफी हैरान भी थे और खुश भी नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो कहानियों की किताबें पढ़ी थी उनके बारे में ऐसा न सोचा था। ये किसी किताब को देखने का बिल्कुल नया तरीका था। टीचर नायला ने कहा, आप लोगों ने जो किताब पढ़ी है उसका एक माहिर तज्जियाकार की तरह बुक रिव्यू लिखना है और याद रखें कि उस मुतालिका बुक के बारे में आपकी राय ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी उस बुक को पढ़ना चाहें। अगर आपको राइटर के नजरिए से इख्तिलाफ भी हो तो निहायत इज्जत और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए इख्तिलाफ करें। अहमद छुट्टी के बाद जब घर पहुंचा तो कपड़े चेंज करते वक्त, खाना खाते वक्त भी और खेलने के वक्त खेल की बजाय वो किताब छूना मत के रिव्यू के बारे में सोचता रहा, लेकिन वो रिव्यू को कोई हतमी शक्ल न दे सका। शाम को वालिद साहब घर आए तो उसने उनसे मदद मांगी। तो पापा ने कहा, बेटा, रिव्यू तो आपको खुद ही लिखना होगा, मेरे पास बैठकर लिखें, जो बात समझ न आए वो बता दूंगा। इसी दौरान मम्मा शाम की चाय ले आईं और अहमद अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर पापा के पास ही सोफे पर बैठ गया। उसका छोटा भाई भी पास ही खेल रहा था। मम्मा भी अपनी चाय लेकर अहमद के करीबी सोफा पर बैठ गईं। पापा ने चाय पीते वक्त सवाल किया, बेटा, छूना मत किस चीज के बारे में है? तो अहमद ने बताया, ये एक बच्ची के बारे में है जिसको आदत थी कि वो हर चीज को छू कर देखती थी, लेकिन ये आदत इतनी ज्यादा पुख्ता हो चुकी थी कि वो नुकसानदह चीजों को भी छूने लगी थी, जिसकी वजह से उसे और उसके खानदान को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर उसके एक चचा जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका एक दिलचस्प हल तलाश किया। पापा ने कहा, बहुत खूब, ये कहानी तो मजे की है। अब आप पहले किताब और राइटर के बारे में लिखो, फिर कहानी के बारे में मुख्तसर बताओ। जो कहानी का हिस्सा ज्यादा पसंद आया है उसका जिक्र करो, लेकिन कहानी का अंजाम ना बताओ, ताकि दूसरे लोग इस कहानी को पढ़ने की तमन्ना रखें। इसी दौरान अहमद का छोटा भाई अली पापा की गोद में आकर बैठ गया और अहमद ने बुक रिव्यू लिखना शुरू कर दिया। आखिरकार वो छूना मत का बुक रिव्यू लिखने में कामयाब हो गया, जो कुछ यूं था। छूना मत बच्चों के राइटर सलीम जमशेद की लिखी हुई एक दिलचस्प किताब है। इसकी जबान सादा और आम फहम है, जिसमें उन्होंने निहायत जहानत से फरीहा के किरदार को बुना है कि किस तरह उसकी आदत थी कि वो हर चीज को छू कर देखती थी। वालिदैन, दोस्तों और बुजुर्गों के समझाने के बावजूद वो अपनी इस बुरी आदत को ना छोड़ पाई। लेकिन एक दिन उसके साइकोलॉजिस्ट चचा ने उसका शरारती लेकिन मुहज्जब हल निकाला। इस किताब में इखलाकी सबक के साथ साथ हिस्से मिजाह को भी तस्कीन मिलती है। इस किताब को एक बार से जायद पढ़ा जा सकता है। मामा और पापा ने निहायत तवज्जो और हैरानगी से पढ़ा, क्योंकि अहमद ने अपनी उम्र के लिहाज से काफी अच्छा रिव्यू लिखा था। पापा ने उसे शाबाशी दी और ये भी कहा कि इसमें छोटी छोटी कहानियां लिखने की सलाहियत भी मौजूद है। टीचर नायला को मालूम ही नहीं था कि उनके इस एक छोटे से अमल से कई मुस्तकबिल के क्रिटिक भी जन्म ले सकते हैं और मुस्तकबिल के क्रिटिक में एक नाम अहमद का भी होने वाला है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।